बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिर वो समय आ ही गया जब ये केतु देवता आपके लाभ भाव को प्रभावित करने जा रहे हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे आपके लाभ के मार्ग को ये प्रशस्त करेंगे और साथ ही साथ आपके उन इच्छाओं को पूर्ति करेंगे जो इच्छाएं कभी आपने अपने जीवन पर सोची थी, आपने कभी उसे चाही थी। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पिछले 18 महीनों से यही केतु देवता आपके 12वें भाव पर इनका गोचर हो गया था। 12वें भाव पर इनका गोचर होना मतलब कि आप इसे वृश्चिक लग्न के आधार पर देखिए, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। अन्यथा आप इसे वृश्चिक राशि के अनुसार देख ही सकते हैं, वहाँ पर भी सटीकता आपको उतनी ही बैठेगी, क्योंकि माना जाता है राशि हमारे चंद्र राशि पर आधारित होती है और चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपके मन और आपके कर्म कहाँ होंगे, इस बात को आप जान पाएंगे। जैसे ही पिछले 18 महीने से ये आपके 12वें भाव पर थे, बहुतों ने अपने जीवन पर देखा होगा एक खर्चों का अंबार लग जाना। हमने बहुत प्रयास किया अपने खर्चों को रोक पाने के लिए, लेकिन ये खर्च हैं जो हमारे आमदनी से अधिक हो गए हैं। ये भी कई लोगों के साथ ये भी होते हुए देखा है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मतलब डबल के रेशियो में हमारे खर्च हो रहे थे। दूसरी ओर यही वो स्थान है जहाँ पर स्वास्थ्य जनित समस्याओं से बहुत लोग परेशान भी थे, क्योंकि 12वां घर हमारे हॉस्पिटल के खर्चों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए चिकित्सालय संबंधी खर्च भी अपने लिए या अपने किसी रिश्तेदार परिवार के लिए भी हमें करना पड़ा। 12वें भाव से पर जब ये केतु देवता थे, इनकी दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही थी। यदि आपके जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में भी केतु की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो बहुतों ने यहाँ पर यह भी देखा कि उनके नौकरी से जुड़े हुए कई प्रकार से परेशानियों का सामना भी उन्होंने किया। जिनकी पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, उनके बाद भी, मतलब ये मान लीजिए कि हमारे पास वो टैलेंट है, वो गुण है, उसके बाद भी हमें वो सैलरी न मिल पाना, वो वेतन न मिल पाना, वो पद प्रतिष्ठा न मिल पाना जिसके वास्तव में हम हकदार हैं। तो क्या अब वास्तव में जो केतु देवता अपना गोचर परिवर्तन आपके 12वें घर से छोड़ करके एकादश भाव में करेंगे तो क्या अच्छा होगा? बहुत बड़ा एक प्रश्न है। और इस वीडियो को लाने से पहले हमने बार बार इस पर चर्चा भी किया कि एक मनन किया, एक कैलकुलेशन भी किया कि क्या इसका प्रतिफल क्या होगा। तब हमें एक बात समझ में आई कि केतु देवता के पास कुछ विशेष इनका जो प्रभाव है वो किसी विशेष स्थानों पर बढ़ जाता है। कहाँ पर? माना जाता है 3रे, 6वें, 10वें और 11वें भाव पर केतु देवता का प्रतिफल सर्वाधिक होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपके अपने वृश्चिक के से देखते हैं यदि, तो 1, 2, 3, तीसरा भाव तो आपका ये इस स्थान हुआ, यहाँ पर केतु देवता नहीं है। 6ठा भाव ये हुआ, यहाँ भी नहीं है। 10वें भाव में भी नहीं है, लेकिन हाँ ये आपके एकादश भाव में विद्यमान है, यहाँ पर प्रभाव में आ गए। 30 अक्टूबर सन 2023 के शाम के 5:43 से 18 मई 2025 तक ये केतु देवता आपके लाभ भाव पर आए हैं। इसका मतलब ये हो गया गोचर वश उनकी अनुकूल स्थिति है और ये आपको प्रभाव अच्छा देंगे। दूसरी बात, आपके जो स्वयं लग्नेश बनते हैं, आपके राशि के ही जो स्वामी बनते हैं मंगल देवता, इनका प्रभाव और केतु का प्रभाव मिला जुला माना गया है। एक तरफ मंगल देवता को पुलिस विभाग को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह माने जाते हैं हमारे मंगल देवता, तो दूसरे ओर यही केतु देवता मिलिट्री फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक प्रकार से इतना पावर है इन केतु के पास में। ये केतु योगी हैं, सन्यासी हैं और आपके इनकम भाव पर आए हैं। सोचिए जरा, ये इनका गोचर अनुकूल है। इस समय पर आपके सोचे हुए कार्य अगले 18 महीने में पूर्ण होने की संभावना सर्वाधिक बनती है। यदि आपने पूर्व में कोई सोचा हुआ कार्य आपका है जो अभी तक पूर्णता की ओर अग्रसित नहीं हुआ है, आपने पहले बहुत प्रयास किया है, अभी प्रयास कीजिए, कार्य आपके बन सकते हैं। दूसरी ओर यही वो स्थान है जो सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, सामाजिक दायरे को दिखाता है। तो इस समय पर समाज से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं, सामाजिक कार्यों से आपको लाभ हो सकता है, समाज का समर्थन मिल सकता है, जन समुदाय आपके पक्ष में होगा। इस हिसाब से ये केतु देवता भी आपके प्रति मतलब शुभ प्रतिफल देने के लिए यहाँ पर बाध्य है, क्योंकि यहाँ पर एकादश भाव में इनकी स्थिति अच्छी बनी हुई है। दूसरी ओर समझिए, ये वायु तत्व के राशि को छोड़ करके पृथ्वी तत्व की राशि पर आए हैं। ये भी इनका एक अच्छा बल, एक अच्छा एक वातावरण आपके जीवन पर दे जाएंगे।
यही वो भाव है जो लाभ का स्थान होता है, चाहे वो धन का लाभ हो। आप ये समझिए धन लाभ के परिप्रेक्ष्य से इससे अच्छा गोचर, केतु का गोचर आपको प्राप्त नहीं होगा। बाकी देखिए हमारे जीवन में जो भी हमें फल की प्राप्ति होती है, अच्छा मिले या बुरा मिले, सभी के सभी 9 ग्रहों के द्वारा जो छन करके जो सामग्री मिलती है, जो कार्य मिलते हैं, वो हम अपने जीवन पर घटित होते पाते हैं। यहाँ पर केतु एक अकेले ऐसे ग्रह बनते हैं जो लंबे अवधि के ग्रहों में इनकी गिनती होती है। शनि, राहु, केतु, गुरु देवता, यही तो है लंबे अवधि के ग्रह। और यही जब 1.5 साल तक आपके इनकम भाव पर होंगे, कैसे आपके इनकम के मार्ग को प्रशस्त नहीं करेंगे, आप स्वयं विचार कीजिए। केतु देवता आपके लाभ को बढ़ाएंगे। दूसरी ओर केतु देवता एक सन्यासी ग्रह माने गए हैं कि योगी हैं। केतु के पास निर्वृत्ति मार्ग है और राहु के पास प्रवृत्ति मार्ग है। इसका मतलब राहु आपको प्रवृत्त कराता है और केतु आपको निर्वृत्त कराता है। तो क्या लाभ भाव पर ये हमें कोई नेगेटिव प्रभाव देंगे? नहीं, नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन आपके मन में एक बात आ सकती है, आपके कर्मों में एक बात आ सकती है कि कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है, तो आप ये सोच लेंगे कि चलो भाई मुझे 100 रुपये प्राप्त होने हैं तो 90 रुपये में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मुझे वो चल जाएगा। आप इतने दयालु हो सकते हैं इस समय पर कि अपने लाभ को भी दूसरों के हित के लिए आप छोड़ सकते हैं। इसका मतलब भाई कि अभी तक आपको 30-40% प्राप्त हो रहा था, आपको सीधे 90% का लाभ होगा। तो लाभ तो आपके पास है और बचा हुआ 10% आप दान पुण्य करेंगे। माना जाता है दान देने से हमारा धन बढ़ता है, दान देने से हमारा धर्म बढ़ता है और धर्म का सीधा सीधा संबंध इन्हीं केतु देवता से होता है। मोक्ष के कारक माने गए हैं केतु देवता, इसलिए ये इनका ट्रांजिट, इनका गोचर आपके लिए किसी बहुत अच्छे कार्य की पूर्ति की ओर आपको अग्रसित कर सकता है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, या अपने किसी प्रोफेशनल किसी कार्य में आप अग्रसित हो, तीनों ही परिप्रेक्ष्य से मानसिक शांति के साथ साथ आप कार्य भी बनने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। चूंकि इनका प्रभाव अच्छा बना हुआ है केतु का, विशेष तौर पर तो आपके लिए। और ये इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव वो स्थान है जहां पर आपके बच्चों से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रॉब्लम है तो उन पर आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, उनके शिक्षा, उनके करियर के लिए आप ज़्यादा फोकस्ड रह पाएंगे, उन काम भी कर पाएंगे। पंचम भाव ही वो स्थान है जो मेरी स्वयं की शिक्षा है। तो यदि आप विद्यार्थी हैं या फिर अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई नया नॉलेज लेना चाहते हैं, कोई नया ज्ञान लेना चाहते हैं, तो ये समझिए कि राहु देवता तो ऑलरेडी इसी 18 महीने में आपके पंचम भाव पर ही रहेंगे, इसलिए ज्ञान की बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है। अब माना जाता है कि शिक्षा देख करके भिक्षा मिलती है। इस हिसाब से मेरी शिक्षा यदि अच्छी रहेगी तो मुझे भिक्षा स्वरूप जो मेरे परमात्मा है वो मुझे अच्छा अवसर भी प्रदान करेंगे, चाहे वो धन के रूप में हो या पद प्रतिष्ठा के रूप में हो। ओवरऑल देखा जाए तो केतु का गोचर परिवर्तन आपके लिए तो भाई विशेष अच्छा ही हो गया। अब कैसे इस केतु के प्रभाव को और बढ़ाया जा सके? हाँ, आपको कुछ ध्यान भी देना होगा कि आपके लाभ पर आपको नियंत्रण भी रखना होगा। कभी कभी होता है जब हमें बहुत लाभ होने लगता है तो हम अपने लाभ पर नियंत्रण खो बैठते हैं, किसी और को सौंप देते हैं, भाई तुम इसे देखो, आप इसे देखो। लेकिन इसमें क्या कहा जाता है, आपको नियंत्रण रखना होगा और उस नियंत्रण के माध्यम से आपके लाभ आपको सही रूप में आपको प्राप्त हो पाएंगे। और हाँ भाई, दान पुण्य तो आपको करना ही है इस केतु के प्रभाव को। इनके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए माना जाता है कि अपने लाभ के 10% हिस्सा आपको दान देना है। दूसरी तरफ भगवान श्री गणेश जी महाराज की आराधना करना कभी मत भूलिएगा। ये केतु ही वो ग्रह बनते हैं जो भगवान श्री गणेश को रिप्रेजेंट करते हैं। माना जाता है कि यदि कोई श्री गणेश की शरण में चला जाता है उसके जीवन में केतु संबंधित दोष नहीं पड़ते। यदि आपके बर्थ चार्ट में भी, जन्म कुंडली में भी केतु की स्थिति अच्छी नहीं है और यहाँ पर गोचर में अच्छी बनी हुई है, तो समझिए कि आपको कुछ समय अपने इष्ट देवता और श्री गणेश जी को आपको देना होगा। हरे हरे दुर्वा तोड़ करके श्री गणेश जी पर चढ़ाइए और जिसके प्रभाव से आपका यह गोचर अगले 18 महीने तक बहुत अनुकूलता की ओर अग्रसित होता है। ये बात को आप समझ लीजिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।